नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फायर इंडिया। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं खबरों की ओर। मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 70 दिन बाद भी नहीं मिला पैसा। विरोध करने पहुंचे विकास खंड कार्यालय। मुंगराबाद शाहपुर तरहठी गांव के रहने वाले मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले सभी मजदूर विकास खंड कार्यालय पहुंचकर मचाया हल्ला और कहा कि आज 70 दिन हो गया मजदूरी करते हुए, लेकिन 1 रुपए भी मजदूरी नहीं मिला। पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा कि साहब अब आप ही बताइए, इस कोरोना काल में यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, वहीं पर मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को मजदूरी कराने के बावजूद भी एक भी खाते में नहीं डाला गया। बताइए घर परिवार जीवन यापन कैसे चलेगा। हम लोग कई बार विकास खंड कार्यालय मुंगराबाद शाहपुर 16 किलोमीटर चल कर के आए, लेकिन न तो जनप्रतिनिधि ने सुध लिया न ही प्रशासन ने सुध लिया। अब आप बताइए कि हमारा जीवन हाल कैसे चलेगा। ऐसी तमाम समस्याएं तरहठी के रहने वाले गरीब मजदूर विकास खंड मुंगराबाद शाहपुर पहुंचकर अपनी व्यथा बताई। अब सवाल यह उठता है कि जहां सरकार इस कोरोना काल में गरीब मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर उन्हें मजदूरी कराकर मजदूरी देकर उनका जीवन यापन कराना चाहती है, फिर आखिर इन व्यवस्थाओं को चुनौती कौन दे रहा है। क्यों सरकार और प्रशासन के वादों को खोखला करने वाले यह निचले स्तर के अधिकारी या कर्मचारी या फिर चुने हुए लोगों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय किया। बड़ा सवाल या निशान गरीब मजदूर की व्यथा देखकर लगाई जा सकती है। हालांकि मौके पर ब्लॉक प्रमुख ब्रिजलाल यादव, जिनकी पत्नी तरहठी ग्राम पंचायत की प्रधान है, मौके पर मुलाकात होने पर पत्रकार ने मनरेगा के मजदूरों की समस्या को जब रखा तो उन्होंने बताया सारी कमी अधिकारियों की है, जिनके गलत तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई निश्चित करूंगा। इसके अलावा भी पत्रकार राम कुमार जायसवाल ने जब यह सवाल किया कि आपके यहाँ एडीओ पंचायत की पोस्ट पर जो व्यक्ति है उसका स्थानांतरण हो गया है पिछले 7 तारीख को, फिर उसे यहाँ से रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह बताया कि मैंने ब्लॉक खंड अधिकारी से इस पर चर्चा किया था, अब उन्होंने अभी तक क्यों नहीं रिलीज किया, यह एक सवाल खड़ा होता है। मैं उनसे अवश्य बात करूंगा इस मुद्दे पर। आइए चलते समाचार की ओर देखते हैं राम कुमार जायसवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसा हुआ कि 2 महीना 2.5 महीना काम करते हो गया, आज तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला। बैंक कहाँ काम किया आपने? कहाँ काम किया? तराठी में। किस में? मनरेगा में? मनरेगा में काम किया। कई महीना हो गया? कई महीना? 2 महीना से ज्यादा हो गया था। अच्छा, पैसा नहीं मिला? नहीं पैसा मिला। सरकार तो काम भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, फिर पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? आज अक्षर से बैठे बोले कि पैसा जाएगा तो काम करना, नहीं मत करना। हाँ, 4 बार उनके यहाँ गया, वो कोनो जवाब नहीं। भाई हम तो जो करना था वो कर दिया है। कौन है प्रधान आपके यहाँ? प्रधान का नाम बताइए। चमेला देवी। पति का नाम? ब्रिजलाल यादव। अच्छा, तो उन्होंने कुछ किया नहीं आप लोग के लिए? कहे कि तो बोले जाइए कंप्यूटर वाले के लगे आया तो बोले कि मुन्ना को बुलवाइए, मास्टर रोल कितना दिए हैं कितना नहीं दिए। यह लेके 10 बार हो गया उनके यहाँ दौड़ते। खाली दौड़ा रहे हैं आप लोग? कितने दिन से आप चक्कर अपने घर से लेके ब्लॉक तक लगा रहे हैं? कितने दिन हो गया? अब आज के लिए बुलवाए थे कि चलो हम आएंगे, समझेंगे, तुम्हारा काम करा देंगे। आज तक काम ही कुछ नहीं हुआ। 1 रुपए था नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। काम करा लिया हाँ, गया? काम कराए हैं, पैसा के लिए कुछ नहीं। देख लीजिए, चलिए इतने दिन का पैसा है। कितने दिन का पैसा बाकी है? देखिए हमारा बाकी है 27 दूना 54, 54 15 कितना हो गया? 69। हाँ, 69 दिन का हमारी हाजिरी चाहिए। 69 दिन का पैसा नहीं मिला? नहीं आपको? मिला है। अच्छा, 60 दिन हमारा नहीं मिला था। अच्छा, 60 दिन का आपको नहीं मिला? हाँ, हम उसे हमारा कितना हुआ? हमें घुमा पा रहे। बल्कि हम कहा कि अगर हमारा पैसा न दे वो तो हम 10 बड़े वादे। जिस तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, बहुत गंभीर और चिंतित है, लेकिन सारा नियम कानून वहीं राजभवन से बैठ करके बना लें और जो गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं वो कहाँ
कितना जमीन पर हकीकत में तय हो पाती है, इसकी समीक्षा करने के लिए सरकार नहीं बैठी हुई है। अधिकारी हो या फिर चुने गए नेता हो, कोई जवाबदेही अपनी नहीं तय करते हैं। मनरेगा को लेकर के सरकार ने एक बड़ा एजेंडा लाया कि सभी को रोजगार दिया जाए, ताकि कम से कम इस कोरोना में जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, हालांकि मनरेगा में काम करने वाले लोग, आपको पता ही है कि छोटे तबके के लोग होते हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं होता है और वो मजबूर है मनरेगा में काम करने के लिए। और काम करने के बाद अगर उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है तो ये सरकार की कौन सी ऐसी पॉलिसी है भाई? किस तरीके की पॉलिसी है जो सरकार जमीन पर लाने की बात करती है, सिर्फ बड़े बड़े समाचारों चैनल में बड़ी बड़ी बातें कर दे रही है और वाकई में जमीन का हकीकत कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सारे लोग, इन लोगों का 60 से 70 दिन इन लोगों ने मनरेगा में काम किया है और 1 रुपए भी इनको नहीं मिला है और इनको बराबर यहाँ से लेकर के इनके घर तक दौड़ाया जाता है। कितनी दूर से आप लोग यहाँ आते हो बताओ? यहाँ कम से कम 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर। आपको मैं बता दूं, ये जहाँ के रहने वाले हैं, तरहटी गांव के रहने वाले हैं, 15 किलोमीटर दूर से चल करके आते हैं और उसके बाद खाना दाना से भेंट नहीं, इनको मनरेगा का पैसा नहीं मिला। कहने के लिए कि न्यूनतम वेतन मानदेय तय की जाती है, प्रतिदिन की दिहाड़ी लगती है, लेकिन उसके बाद भी चुने हुए लोग हों या ग्राम विकास अधिकारी हों या सक्षम उच्च अधिकारी हों, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करे। और अगर हम लोगों ने समाचार को कवर किया तो लोगों को बड़ा कष्ट भी होता है कि हम सच क्यों दिखाएं, क्यों हम सच दिखा रहे हैं। अब आप बताइए, हम पत्रकार हैं, हम निष्पक्ष चीजों को दिखाएंगे नहीं तो सच आप तक कैसे पहुंचेगा? सरकार की बड़ी बड़ी वादे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं वाकई में जमीन पर कितना फलीभूत हो रहा है वो आप देख रहे हैं। लगातार कितने बार आप लोग यहाँ पर अब तक आ चुके हैं? 5-6 बार आए हैं। ये जितनी बार आते हैं इनको दौड़ाया जाता है, जितनी बार आते हैं इनको दौड़ाया जाता है। ये बताइए, क्या आप लोगों ने अपने दुख को प्रधान को कहा है? ग्राम विकास अधिकारी को कहा? क्या किया उसने? प्रधान ने कहा साहब हमारे गांव के प्रधान फिर आए। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जिस प्रधान का ये नाम ले रहे हैं, उनके पतिदेव किसी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी हैं। माननीय कहे जाने वाले ये ब्लॉक प्रमुख अपनी जिम्मेदारी को तय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे गरीब, जो गरीब हैं, जिनको कहते हैं गरीब, जिनको मनरेगा में जॉब कार्ड के माध्यम से दिया जाता है रोजगार, उनको भी पैसा देने का काम ये नहीं करते। तमाम ऐसे लोग हैं जो सच नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हम तो सच दिखाएंगे, फिर चाहे सर कलम हो जाए, कोई फर्क नहीं है। पत्रकारिता का मतलब है कि निष्पक्ष हम खबरों को दिखाएंगे ही दिखाएंगे। हम बैठ करके साथ में अधिकारियों की चाय नहीं पियेंगे, मंजूर है, लेकिन ये जो चल रहा है इसका सच तो हम दिखाएंगे। फिर सामने वाला चाहे कितनी भी बड़ी ताकत वाला होगा, हम तो खबरों का सच दिखाएंगे। न्यूज फॉर इंडिया अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही को तय करते हुए हम इस समय खंड विकास कार्यालय मुगरा बादशाहपुर में मौजूद है, जहां तमाम ऐसे ग्रामीण लोग जो न्यूनतम वेतन जॉब कार्ड वाले, जो मनरेगा में अपनी नौकरी किए हैं, मजदूरी किए हैं और इस धूप में अपना पसीना बहाए हैं। लोग कहते हैं कि पसीना सूखने से पहले मजदूर का उसका वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन ये आज 70 दिन से लगातार टहल रहे हैं। क्या नाम है आप लोग का? रामचंद्र नाम। हाँ, रामचंद्र। आपका नाम? सुभाष चंद्र। आप लोग का नाम? शिवदेवी, जीतलाल और अंजनी। कितने लोग होंगे लगभग? रामलाल। कितने लोग हैं लगभग? कितने लोग होंगे लगभग? 10, 15, 20, 25 यहाँ पे? वहाँ कितने लोगों का वेतन बाकी है? कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर जॉब कार्ड मनरेगा में काम कर रहे हैं और उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है और रोज उनको घुमाया फिराया जा रहा है। धन्यवाद। हमारे विशेष सहयोगी के साथ मैं राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। हमारे बीच में मौजूद हैं, जहां भी जॉब कार्ड धारकों ने शिकायत दर्ज कराते हुए यहाँ पर खंड विकास कार्यालय पहुंचे हुए हैं, उन्हीं के प्रधान के पति जी हैं, जो कि सम्मानित यहाँ के माननीय ब्लॉक प्रमुख भी हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, एक शिकायत आ रही कि आपके गांव में जो मनरेगा में जॉब कार्ड धारक है, जो काम कर रहे हैं, 60 से 70 दिन उन लोगों ने काम किया है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई वेतन अभी तक नहीं मिल पाया, कोई पैसा नहीं मिल पाया। क्यों सर? नहीं गया। क्यों नहीं गया सर? ये जब तो यहाँ भेजने वाले की बड़े बाबू, आप सम्मानित ब्लॉक प्रमुख हैं, आप बताइए मुझे सर। जॉब कार्ड, दस्तखत, हाजिरी सब दे दिया गया, भेजने का काम बड़े बाबुओं का। ऐसी क्या अनियमितता? नहीं भेजे तो हम सर जी, जनता के द्वारा चुने हुए ब्लॉक प्रमुख है, आप बताइए क्या अनियमितता है जो ये लोग जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं? आपका घर यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर दूर है, ये लोग 4 से 5 बार अब तक यहाँ जा चुके हैं। क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? धूप में पसीना बहाते हैं, उसके बाद भी इनका पैसा नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार की मंशा है कैसे गरीबों को जॉब दिया जाए, रोजगार दिया जाए मनरेगा के तहत। चूंकि इस कोरोना की व्यवस्था में सब लोग खाने के लिए मर रहे हैं, क्या व्यवस्था दे पा रहे हैं बताइए आप?
अरे भैया सरकार नहीं दे पा रहे, वो नहीं सरकार भेज रही, नहीं दे हमारी तरफ आप थोड़ी कमी बताइए है। किसका फॉल्ट है? आरोप लग रहा है कि प्रधान के द्वारा हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। आप कौन बताइए। कौन आरोप लगा? बहुत सारे लोग हैं, बताइए। भाई 1 मिनट, जॉब कार्ड लेबर हैं, हाँ। वो कह रहे हैं तो आप विश्वास कर गए? हम आपकी आप सफाई जानते हो ना सर, किसकी आपकी जिम्मेदारी? सफाई में चाह रहा हूँ। आप मीडिया वाले हो, आप तो जानते हो ना किसकी जिम्मेदारी है। इनका पैसा नहीं है तो प्रधान की जिम्मेदारी है। आप मैं कह रहा हूं, अरे प्रधान यार, की नहीं उल्टा जिम्मेदारी सीधा भाई। सर, प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है। जो अधिकारी गलत कर उसके बारे में बोलिए ना। इसलिए तो आए हो, जान ही रहे हैं, उनसे पूछे। वही बताइए, वही बोलना है आपको। हम आप पर आरोप, आप मेरी बात हमें बुलाए हैं इनको। आप पर आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। लेबरों को हमें बुलाएं कि आइए ब्लॉक हम भी रहेंगे सारे के सारे। तब आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं यार? गलत बात है आप लोग का। हम ही सबको कहे कि चलो ब्लॉक में वहाँ सब कर्मचारी अधिकारी मिलेंगे मौके पे। अगर काम कर रहे हैं तब जबरदस्ती आप बोलिए ना। के पास कल गए थे लोग, कहे चल हम भी आ रहे हैं, कहेंगे हम लोग तो जा रहे हैं पूछे में। मेरा आपसे निवेदन है, जिस तरीके से इस तपती धूप में ये लोग काम कर रहे देते हैं। हैं कि प्रधान के द्वारा नहीं सर मेरी बात सुनिए, मेरा काम है निष्पक्ष दिखाना। पैसा भेजता है। आप हमारी बात को अथवा ना लीजिए, मेरा काम है निष्पक्ष दिखाना। जो सही उन्होंने बताया मैं आपसे पूछने आऊँ, आप सीधे सीधे आरोप लगाइए कि कौन अधिकारी गंदा काम कर रहा है। अधिकारी कर रहे हैं, आप अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करिए। पूछने जा रहा है। आप अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करिए ना सर। ये हो सकता आपके एक लेटर से, मेरी बात सुनिए सर, आपके एक पत्र से आप जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखिए कि तमाम अनियमितताओं का शिकार है ये ब्लॉक खंड। आपका फर्ज है, आपका दायित्व है, आपका पदवी है। ठीक है, वो जा रहे हैं पूछे उसी कि हमारे लेबर हैं। चलो भाई, तो चलिए कोई बात नहीं है। ब्लॉक प्रमुख जी अपनी जिम्मेदारी को तय कर रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, अपनी कर्मठता के साथ ये लोगों को लेकर के भी आए हैं, जैसा कि जानकारी उपलब्ध हुआ है। और ये आज इन लोगों को पैसा दिलाने के लिए अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। हम इस समय खड़े हैं खंड विकास कार्यालय मुगरा बादशाहपुर में। जैसे कि तमाम शिकायतें दर्ज हो रही एडीओ पंचायत के खिलाफ, और जिलाधिकारी स्वयं संज्ञान में लेते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए उनका स्थानांतरण की कार्रवाई करने के लिए आदेश भी दिया। और 7 तारीख का उनका स्थानांतरण यहाँ से रामपुर के लिए कर भी दिया गया। हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख ब्रिजलाल यादव जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर एडीओ पंचायत की पोस्ट पर जो भी व्यक्ति हैं उनका स्थानांतरण कर दिया गया है प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर। उनका रामपुर हुआ है, 7 तारीख को हुआ है जो नोटिस आई हुई है, लेकिन वो उनका स्थानांतरण अभी तक रिलीज ऑर्डर उनका किया नहीं गया। क्या दिक्कत आ रही है सर? अब दिक्कत तो भाई वो जो अधिकारी बताएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो उनको यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, आदेश भी दिए हैं। नहीं जा रहे हैं तो उनकी कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए जैसे बीडीओ साहब, ऐसा लग रहा है उनकी मनसा लग रही है कि वो भेजना नहीं चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते, उनके खिलाफ जबकि कार्रवाई स्वयं जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने संज्ञान में लिया है। कुछ लोगों ने शायद शिकायतें दर्ज कराई है, जैसा कि विश्वास सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिली है। तो उसके आधार पर आखिर ऐसा क्या दिक्कत है कि उनको यहाँ रहना ही रहना है? अब भाई हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाह ही रहे जाएं, लेकिन अब उनको कोई दिक्कत है तो उनसे पूछना पड़ेगा। आपके तरफ से कार्रवाई के लिए हमें क्या कहेंगे आप कार्रवाई बताइए? तो हमारे जाना चैनल चाहिए। के माध्यम से आप क्या बताएंगे? जाना चाहिए उनको। हाँ, ट्रांसफर हो गया तो जाना चाहिए उनको। ट्रांसफर उनका रुकेगा नहीं? रुकेगा भाई, वो तो आला अधिकारी हैं, वो जाने रुकेगा कि नहीं, लेकिन हम आपके तरफ से क्या कार्रवाई होगी? नहीं, हमारी तरफ से रुकने का कोई सवाल नहीं। आप ब्लॉक के प्रथम व्यक्ति हैं, आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस दायित्व का निर्वहन करते हुए क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता देखने वाली देख रही है, बताइए। भैया अधिकारी, बड़े अधिकारी ट्रांसफर किए तो उनको जाना चाहिए, और जाएंगे, रुकेंगे नहीं। अच्छा, चलिए फिलहाल ब्लॉक प्रमुख ब्रिजलाल यादव जी ने कहा है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी, अगर किसी तरीके से उन्हें रोका जाएगा तो रोकने वाला काम नहीं होगा। अगर प्रशासन ने उस पर अमल किया है तो निश्चित कार्रवाई होगी। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे ब्रिजलाल यादव, ब्लॉक प्रमुख मुगरा बादशाहपुर।